जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी आश्विन महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा, जिसे शरद पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, कब है। पूर्णिमा किस दिन मनाई जाएगी, व्रत किस दिन रखा जाएगा, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन रात के समय खुले आसमान के नीचे खीर बनाकर रखी जाती है और अगले दिन प्रसाद स्वरूप ग्रहण की जाती है। तो खीर आपको किस दिन बनाकर रखनी है, दान और स्नान किस दिन करना चाहिए, क्योंकि इस बार शरद पूर्णिमा की तिथि 2 दिन तक रहने वाली है। तो हो सकता है कि ऐसे में आपको तिथि को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का दिन बेहद खास होता है। पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में हर परेशानी दूर होती है, तो वहीं देवी लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख संपत्ति में और धन धान्य में वृद्धि होती है। पौराणिक मान्यता ये भी है कि शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान कृष्ण ने महारास रचाया था। इस दिन भगवान कृष्ण की भी पूजा की जाती है, साथ ही चंद्र देवता की भी विशेष पूजा की जाती है। रात को खीर बनाने के बाद उसका भोग चंद्र देवता को भी लगाना चाहिए और फिर आसमान के नीचे खीर बनाकर रखनी चाहिए। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन आसमान से अमृत वर्षा होती है। ऐसे में आसमान के नीचे रखी गई खीर में भी अमृत के समान ही गुण आ जाते हैं। अगले दिन इस खीर को प्रसाद स्वरूप घर के सभी सदस्यों में बांटकर खुद भी ग्रहण करना चाहिए। कहा जाता है निसंतान दंपति अगर संतान प्राप्ति की कामना करना चाहते हैं या जिनका वैवाहिक जीवन सुखद नहीं हो, उन्हें शरद पूर्णिमा की विशेष पूजा करनी चाहिए और खुद भी खीर बनाकर इसका दान भी करना चाहिए। आइए जान लेते हैं साल 2021 में पड़ने वाली शरद पूर्णिमा के बारे में। 19 अक्टूबर मंगलवार के दिन शरद पूर्णिमा है। इसी दिन आपको रात के समय खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रखनी चाहिए। व्रत का दिन रहेगा 20 अक्टूबर बुधवार को। 20 अक्टूबर का दिन स्नान और दान के लिए भी सबसे उत्तम है। इसी दिन आपको पूर्णिमा का उपवास रखकर यथासंभव दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। संभव हो तो आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करें, क्योंकि पूर्णिमा का उपवास उदया तिथि में रखना चाहिए, जो कि सूर्योदय के साथ ही प्रारंभ होती है। तो ऐसे में मैं आपको बता देती हूँ कि पूर्णिमा की तिथि कब से लेकर कब तक रहने वाली है। पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो रही है 19 अक्टूबर की शाम 7:04 से और पूर्णिमा की तिथि समाप्त होगी 20 अक्टूबर बुधवार की रात 8:26 पर। इसलिए उदया तिथि रहेगी 20 अक्टूबर बुधवार को। 19 अक्टूबर को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:29। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:54 पर और चंद्रोदय का समय रहने वाला है शाम 5:27 पर। जो लोग सूर्योदय व्यापनी तिथि को नहीं मानते हैं, तो ऐसे में आप लोग 19 अक्टूबर के दिन भी शरद पूर्णिमा का व्रत रख सकते हैं और अगले दिन दान दे सकते हैं। 20 अक्टूबर को बुधवार के दिन सूर्योदय का समय रहने वाला है सुबह 6:29 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:53 पर और चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:29 पर। पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर स्नान करने के साथ ही हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का और पूजा पाठ का संकल्प लेना चाहिए। अगर आप आज के दिन दान करना चाहते हैं तो दान का भी संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेते समय आपको अपना नाम, अपने कुल गोत्र का नाम लेते हुए आपको इस प्रकार कहना है कि आज मैं पूरी श्रद्धा पूर्वक शरद पूर्णिमा का व्रत करने जा रही हूँ या पूजा करने जा रही हूँ या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करने जा रही हूँ। ऐसे में हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा यह व्रत, मेरी यह पूजा सफल हो और जिस भी मनोरथ की पूर्ति के लिए आज मैं शरद पूर्णिमा का व्रत रख रही हूँ, आपकी कृपा से मेरी वह मनोकामना भी पूरी हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। और फिर इस संकल्प के साथ आप पूजा पाठ या अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। सुबह आपको सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए और इसके बाद ही अपने मंदिर में गंगा जल छिड़ककर आपको पूजा की तैयारी प्रारंभ करनी चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन लहसुन, प्याज का या तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आज के दिन शेविंग वगैरह भी नहीं करनी चाहिए और जितना हो सके आज के दिन दूसरों की मदद करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष की पूजा करें। एक दिया पीपल के वृक्ष के नीचे शाम के समय जरूर जलाएं। साथ ही क्योंकि पूर्णिमा का दिन है, इसलिए आप तुलसी जी की पूजा भी जरूर करें। तुलसी के गमले में भी एक दिया रखकर जरूर जलाएं। और आज के दिन आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के 5 या 7 पत्तों का तोरण बांधकर भी लगाएं और हो सके तो आज के दिन आप किसी ऐसी अंधेरी जगह पर भी दीपदान करें या बहते हुए जल में या नदी में आपको दीपदान भी करना चाहिए। क्योंकि पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा की जाती है, तो आज के दिन आप भगवान विष्णु की पूजा करते समय केले के वृक्ष की पूजा भी करें। केले के वृक्ष की जड़ में आप चने की दाल और गुड़ अर्पित करें। साथ ही संभव हो तो किसी गाय को आज के दिन गुड़ और चने भी खिलाएं। शरद पूर्णिमा के दिन माना जाता है
कि माँ लक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं। ऐसे में वे देखती हैं कि किस घर में उनकी सच्चे मन से पूजा की जा रही है, कौन उनका सच्चा भक्त है। तो आपको अपने घर की साफ सफाई के साथ साथ अपने आसपास की साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी हमेशा वहीं वास करती है जहाँ साफ सफाई हो। जिस घर में गंदगी हो या जिस घर के आसपास गंदगी का ढेर हो, वहाँ माँ लक्ष्मी जी का कभी भी वास नहीं माना जाता। शरद पूर्णिमा के दिन आप पूर्णिमा की व्रत की कथाएं सुने, भगवान विष्णु की कथाएं सुननी चाहिए, और अगर संभव हो तो आज के दिन सत्यनारायण भगवान की भी कथा आपको सुननी चाहिए। ये थी आज की वीडियो। अगर आप सुनना चाहते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा, और अगर आप जानना चाहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन किन विशेष मंत्रों से चंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए, कौन से ऐसे विशेष उपाय हैं जो कि आप केवल एक बार साल भर में आने वाली शरद पूर्णिमा के दिन ही कर सकते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा।